क्या हम चीज़ों को जैसा है वैसा देखते हैं या फिर बात कुछ और है? आइए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सुबह का 8:30 या 9 बज रहा हो, बच्चे का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है घर से, और बारिश होने लग जाए, तो बच्चा जाहिर सी बात है बहुत खुश हो जाएगा कि शायद आज स्कूल ना जाना पड़े। वहीं उसके पिता एक सेल्स डील के लिए जाने वाले थे और वो शायद सेल्स डील क्लोज़ भी हो जाता, पर बारिश होने की वजह से वो उस सेल्स के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और सेल्स ना होने की वजह से शायद प्रॉब्लम भी हो सकती है और वो दुखी हो जाते हैं। उसी वक्त कोई और व्यक्ति छुट्टी लेकर के अपने बालकनी में इस बारिश का आनंद लेते हुए पकौड़े खाने लगता है और बहुत आनंदित महसूस करता है बारिश को देखते हुए। और उसी समय एक किसान अपने खेत में बीज बोता रहता है और उसे वो आज बीज बो लेना था, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी, और वो दुखी हो जाता है इस बात को सोचते हुए। तो बारिश एक ही है, सेम सिचुएशन है, पर 4 अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स अलग अलग तरीके से आ रही है, उनके इमोशंस अलग अलग तरीके से बिल्ड हो रहे हैं। ऐसा क्यों? सिचुएशन तो शायद एक ही है, शायद क्या, ज़रूर एक ही है। हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ हो बारिश ही रही है, लेकिन सबके लिए अलग अलग इमोशंस, फीलिंग्स क्रिएट कर रही हैं। किसी के लिए वो प्रॉब्लम की तरह आ रहा है और किसी के लिए खुशी लेकर के आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या है कि जब भी हम चीज़ों को देखते हैं, उसके साथ वो जैसा है हम वैसा शायद नहीं देख पाते हैं। अब कैसे नहीं देख पाते हैं, अब ये आप सोच विचार करने के विषय है। आप इस बारे में विचार कीजिएगा। क्या होता है कि हमारे साथ जब हम किसी चीज़ को देखते रहते हैं तो हमारी पास्ट की एक्सपीरियंसेस जुड़ी हुई है, हमारे कंडीशनिंग जुड़े हुए हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारा एक ईगो क्रिएट करता है, विच इज़ आई, मैं, जिसे मैं बोलता हूँ, या फिर आप मैं बोलते हैं, जिसे आप मैं समझ रहे हैं। जैसे मैं अभिनव कुमार, आपका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन जिसको आप मैं समझ रहे हैं, उस मैं के साथ में आपकी एक्सपीरियंसेस जुड़ी हुई है, आपकी कंडीशनिंग्स जुड़ी हुई है, आपके बिलीफ सिस्टम जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी की पूरी नॉलेज सिस्टम जुड़ी हुई है, आपके एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए हैं, आपकी फियर जुड़ी हुई है। तो इन सब को कलेक्टिवली जोड़ दिया जाए तो ये एक ईगो क्रिएट करता है, एक अहम भाव क्रिएट करता है, जिस फिल्टर के थ्रू, ये एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल अगर हम गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम चीज़ को एग्जैक्टली फैक्ट नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से कर रहे हैं? हम अपने माइंड के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो हमारा माइंड है, ये कलेक्टिव एंटिटी है। किस चीज़ का? हमारे मेमोरी का, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का, हमारे बिलीव्स का, हमारी नॉलेज सिस्टम का, हमारी कंडीशनिंग का। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सब मिल करके हमें ये, हमारी ये अनुभव, हमारी ये ईगो क्रिएशन में सहायक बनता है और सपोर्ट करके ये हमारा ईगो बनाता है। तो जब कभी हम किसी भी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारी सिचुएशन सामने आती है, तो दरअसल हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हो ही ना। वो प्रॉब्लम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसी है
हमें लगता है कि हम उस सिचुएशन को एग्जैक्टली समझ रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप गहराई से सोचेंगे, जो मैंने बात अभी शेयर की है आप लोगों को, कि हम शायद सिचुएशन को इंटरप्रिटेशन के थ्रू देखते हैं, हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्स नहीं देख पाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे इस बारे में, इस चीज़ को लेकर के, कि आगे अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप पहले एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए कि शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम हो भी ना, या फिर मुझे कोई सिचुएशन अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो ये प्रॉब्लम क्यों लग रहा है। हो सकता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो, मुझे ही प्रॉब्लम लग रहा है। तो आप अपने खुद के भीतर झांक करके देखिए कि ऐसी क्या एक्सपीरियंसेस है या ऐसी क्या कंडीशनिंग है मेरे भीतर जिस वजह से ये सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रहा है। तो शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें ये देखना है कि ये हमें प्रॉब्लम लगा क्यों। हमारे शायद सोचने विचारने के तरीके में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या फिर कहाँ बदलाव एग्जैक्टली ज़रूरत है। हम बाहर फिक्स करने से पहले अंदर की चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, समझने की कोशिश करें कि शायद कुछ बहुत करीब है जो हम फिक्स नहीं कर पाए हैं, रादर देन हम बाहर की चीज़ों को फिक्स करते करते अपना समय बिता दिए हैं और आगे भी शायद यही करते रह जाएंगे। सोच करें, विचार करें और फिर कदम उठाएं। धन्यवाद।